नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां जो आपकी सोच को नए स्तर पर ले जाती है। आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है परंतु रहस्यमय है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। हम बात करेंगे क्रिएटिव माइंड और सफल इंसान की डार्क साइड के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर क्रिएटिव और सफल इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, एक ऐसा पक्ष जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये डार्क साइड क्या होती है और इसका उनकी सफलता में क्या योगदान होता है? आज हम इसी डार्क साइड की साइकोलॉजी पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे यह हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को जन्म देती है और साथ ही हमें सफल भी बनाती है। दोस्तों, एक सफल और क्रिएटिव इंसान के दिमाग में जो चलता है वह हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। अक्सर उनकी सोच के पीछे छिपा होता है डर, चिंता और कई बार एक ऐसा अंधेरा जिसे समझना आसान नहीं होता। लेकिन यही अंधेरा उन्हें कुछ अलग और नया सोचने पर मजबूर करता है। आपने जॉर्ज ऑरवेल का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1984 जैसी किताब लिखी। यह उपन्यास एक डिस्टोपियन दुनिया की कहानी है जहां हर इंसान की जिंदगी पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। क्या आपको पता है कि इस उपन्यास की प्रेरणा खुद ऑरवेल के अंदर के डर और चिंताओं से आई थी? वे समाज में हो रहे गलत कामों से इतने प्रभावित थे कि उनकी सोच में एक अंधकार छा गया था और यही अंधकार उनकी लेखनी में झलकता है। टेड टॉक में द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी नाम से एक बहुत ही मशहूर टॉक है जिसे ब्रेनी ब्राउन ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारी कमजोरियां और डर हमारे लिए एक ताकत बन सकते हैं। यही डर और कमजोरियां एक क्रिएटिव माइंड को उन चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर करती है जिन पर कोई और सोचने की हिम्मत नहीं करता। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उनकी क्रिएटिविटी का एक बड़ा हिस्सा उनके अंदर की बेचैनी से आया था। वह हमेशा अपने विचारों में खोए रहते थे और यही बेचैनी उन्हें लगातार नए नए विचारों की खोज करने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन दोस्तों, इस डार्क साइड का एक और भी पहलू है। यह पहलू है आत्म आलोचना, जो कि हर क्रिएटिव इंसान के अंदर होती है। अक्सर जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर की आवाज़ हमें रोकती है, हमें बताती है कि हम नाकामयाब होंगे। यही आत्म आलोचना एक सीमा तक हमें प्रेरित करती है, लेकिन अगर यह हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर भी ले जा सकती है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि सफल और क्रिएटिव लोगों की ज़िंदगी में यह डार्क साइड एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करती है, यानी दो धारी तलवार। एक तरफ यह उन्हें कुछ अद्वितीय और असाधारण करने की प्रेरणा देती है, वहीं दूसरी ओर यह उन्हें अंधकार की ओर भी धकेल सकती है। आपने देखा होगा कि कई सफल लोगों की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आई, जैसे कि एलोन मस्क, जिन्होंने कई बार असफलता का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता के पीछे भी वही डार्क साइड है जो उन्होंने लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, हम ये समझना होगा कि क्रिएटिविटी और सफलता सिर्फ उजाले ही नहीं बल्कि अंधेरे से भी आती है। लेकिन इस अंधेरे में फंसना नहीं चाहिए, हमें इसे ताकत बनाना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी क्रिएटिविटी में बदलना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी यह चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, सफल होना है तो अपने डर, चिंताओं और कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक दिलचस्प और प्रेरणादायक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद को जानें, समझें और खुद पर भरोसा रखें।